नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आज फिर थोड़ी-सी हिंदी की चिंता करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर साथ में 3 शब्द देख रहे हैं। सामान्यतः ये उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, हम उच्चारण में भेद नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए इनके अर्थों में भी भेद नहीं कर पाते हैं, इनके अर्थों तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोगों ने 12 खड़ी या हिंदी वर्णमाला पढ़ना बंद ही कर दिया है, अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है। स्कूलों में भी शायद ये पढ़ाई जाती होगी और चूँकि वर्णमाला पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए उच्चारणों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा, ये मुख्यतः उच्चारणों पर निर्भर करती है। इसमें 3 स है, स, श, श। जब तक हम इनके उच्चारणों में भेद नहीं करेंगे, इनके स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इनके अर्थ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर्दे पर दिखाई देने वाले तीनों शब्द लगभग एक जैसे उच्चारण के हैं, इसलिए अलग अलग अर्थों में एक ही शब्द काम में ले लिया जाता है कई बार, जबकि उसके साथ शब्द के साथ ये अन्याय होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, कड़ाई, इसका अर्थ होता है कठोरता, कड़ापन, सख्ती, स्ट्रिक्टनेस जिसे कहिए। दूसरा, कढ़ाई, ये कशीदाकारी से जुड़ता है, कहीं न कहीं कपड़ों पर कशीदा करने से जुड़ता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कशीदा निकालने का काम, जैसा आप देख रहे हैं। कशीदा काटने की मजदूरी, कशीदाकारी करने की मजदूरी, कढ़ाई का मतलब। और तीसरा आप देख रहे हैं कड़ाही, ई और ही, इसका चूंकि उच्चारण में अंतर आ गया है इसलिए शब्द में अंतर आ गया है। ये एक बर्तन है जो हम सबके घर में है, गरीब घर हो, अमीर घर हो, कढ़ाई सब जगह मिलती है और इसके बिना हमारा रसोई का काम चलता नहीं है। शब्दकोश के हिसाब से इसकी व्याख्या जो की गई है, आग पर चढ़ाने का वो बर्तन जिसमें 2 कड़े लगे होते हैं और जिसमें हमारे रसोई के व्यंजन बनते हैं। शब्दकोश ने उदाहरण के लिए हलवा पूरी का उसमें उल्लेख किया है, क्योंकि हलवा पूरी मुझे लगता है आज भी हमारे यहाँ पर मेहमानदारी का जिसके ये कि स्वागत करने का या कहिए कि स्वाद का एक बड़ा अच्छा एक प्रतीक सा बन गया है। हलवा पूरी खाएंगे, भैया को रिझाएंगे, इस तरह से होता है। ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, इनके अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा और अंतर हम तभी समझ पाएंगे जब इनके उच्चारणों पर हम शायद ध्यान देंगे। मैं शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उपयुक्तता की बात कर रहा हूँ और मोटे तौर पर बहुत ही सामान्य अर्थ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको इनके अर्थों में और ज़्यादा विस्तार से जाना हो तो आपको शब्दकोश की मदद लेनी पड़ेगी और शब्दकोश हमारे घरों में मिलता नहीं है और मिलते हैं तो उनका उपयोग करते नहीं हैं लोग, तो उनका उपयोग करना भी नहीं जानते हैं। जैसी भी स्थिति है, इन सब में हिंदी की जितनी चिंता की जा सकती हो आप कर सकते हो, करने की कोशिश कीजिएगा और ठीक जगह पर ठीक शब्द उपयोग में लेने के बारे में विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।